जी हाँ, तो ये है नया लैम्डा वेरिएंट जो अलग अलग देशों में दस्तक दे चुका है और इसलिए भारत के लिहाज से ये चिंता पैदा करने वाली खबर है। एहतियात ज्यादा बरतना होगा। और अगर बीमारी का इलाज है, कई बार आपने सुना होगा, बीमारी है तो इलाज भी संभव है। जरूरत है तो बस संयम और सावधानी बरतने की। हम कई बार उदाहरण में ये बात जरूर सुनते रहे हैं, लेकिन इस बार इसे तथ्यों के साथ दोहराया है दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट के एक्सपर्ट्स ने। इन एक्सपर्ट्स ने महामारी के खिलाफ देश को 8 मंत्र सुझाए हैं और दावा किया है कि अगर ये 8 मंत्र फॉलो किए गए तो देश से महामारी का अंत तय है। देखिए कौन से हैं ये 8 मंत्र। ने इन सुझावों को तत्काल लागू करने की सलाह दी है। दरअसल ब्रिटिश साइंस जर्नल लैंसेट ने सबसे पहले जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पर जोर दिया, जिससे कि अलग अलग जिलों में अलग अलग मरीजों की संख्या और अलग अलग जरूरतों को उस हिसाब से पूरा किया जा सके। पारदर्शी राष्ट्रीय मूल्य नीति बनाने का भी जिक्र किया गया। इसके तहत मेडिकल सेवाओं से जुड़ी सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कि एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं और अस्पताल देखभाल की कीमतों की सीमाएं तय करने की बात की गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान कैश की जरूरत को खत्म करने की सलाह भी इसमें दी गई। साथ ही सभी लोगों के लिए मौजूदा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में इलाज के खर्च को कवर करने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा तीसरे सुझाव में राज्यों को स्थानीय भाषा में लोगों को महामारी की जानकारी और जरूरी उपायों की जानकारी देने की सलाह दी गई। चौथी बात, प्राइवेट और सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियों के सभी क्षेत्रों में मेडिकल स्टाफ की संख्या और उनकी सेहत के इंतजामों को दुरुस्त करने की बात कही गई है। 5वें पॉइंट में टीकाकरण को लेकर ब्रिटिश साइंस जर्नल लैंसेट ने राज्य सरकारों को जिम्मेदारी उठाने का सुझाव दिया है। लैंसेट ने अपने सुझाव में कहा है कि टीकाकरण एक सार्वजनिक हित है और इसे बाजार तंत्र पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा जमीनी स्तर पर सिविल सोसाइटी और लोकल हेल्थ केयर सिस्टम को और मजबूत करने का सुझाव भी दिया गया है। जो 7वां पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश जर्नल ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में संभावित कोरोना मामलों के लिए जिलों को तैयार करने के लिए कोरोना डेटा कलेक्शन और इसके मॉडल में पारदर्शिता होनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट, आखिरी सुझाव में कहा गया है कि कोरोना के चलते नुकसान उठाने वाले मजदूर और कम आय वाले वर्ग के लोगों को सरकार अकाउंट में नगद पैसे ट्रांसफर करने की व्यवस्था करे। सरकार आर्थिक रूप से ढह रहे कंपनियों को भी तुरंत मदद पहुंचाए। हमें तीसरी लहर से बचने और बचाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम देश में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दे सकें और कोशिश करें कि अगले 3 से 4 महीनों में हम अपनी ज़्यादातर पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा सकें जो कि वैक्सीन के लिए एलिजिबल है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से हुई तबाही के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने भविष्य के लिए तैयारियों पर जोर देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटरों से कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रोग्राम के तहत देश भर के 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को कौशल से लैस किया जाएगा और नई चीजें सिखाई जाएंगी। पीएम मोदी ने कहा है कि ये कोर्स 2 से 3 महीनों में ही पूरा हो जाएगा, इसीलिए लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उम्मीदवारों को निःशुल्क ट्रेनिंग और स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए रहने खाने का इंतजाम, स्टाइपेंड का भी ऐलान किया गया है। प्रमाणिक उम्मीदवारों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी सरकार मुहैया करवाएगी। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। लेकिन तमाम तैयारियों के बीच कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने भी देश को डरा रखा है। तीसरी लहर में बच्चों पर कोरोना का असर ज्यादा होने की बात लगातार सामने आ रही है, लेकिन एक ताजा सर्वे ने लोगों की चिंता पर विराम लगाया है। WHO और एम्स के ताजा सीरो प्रेवलेंस सर्वे में तीसरी लहर को लेकर अहम भविष्यवाणी की गई है। नए सीरो सर्वे के मुताबिक SARS-CoV-2 सीरो पॉजिटिविटी दर बच्चों में वयस्कों की तुलना में ज्यादा है।
और इसीलिए ऐसी संभावना नहीं है कि भविष्य में कोविड-19 का मौजूदा स्वरूप 2 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों पर ज्यादा असर डालेगा। कोरोना को समझने और उससे निपटने वाले सर्वे और शोध हर रोज नई जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन एक बात ऐसी है जो कहीं नहीं बदली और वो है कोरोना से खतरा। दुनिया को कोरोना से अभी भी निजात नहीं मिली है और ऐसे में जरूरत है सावधान रहने की, सुरक्षित रहने की, क्योंकि सावधानी ही कोरोना को खत्म करने का आखिरी और एकमात्र हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।